देखो जो पहले डायग्राम है ना, ये रूट की है और ये शूट की है। ये पहले भी देखे थे ना रूट शूट के डायग्राम को, जिस तरीके से अपन लीफ प्राइमोर्डिया बना देते हैं। चलो देखो ये लीफ प्राइमोर्डिया से बना देते हैं अपन, है ना। ये शूट की डायग्राम है, ठीक है, ये शूट की है। तो ये छोटे छोटे क्या है, लीफ प्राइमोर्डिया उसके। तो देखो यहाँ पर एपिकल, देखो शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ दिख रही है तुमको, ये दिख रहा है छोटा सा ब्लॉक, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, यहाँ पर सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल, तो मेरिस्टेमेटिक जोन बोल रहे हैं इसको, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम ये पूरा, ठीक है। इसमें लीफ प्राइमोर्डिया दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये जो है ये लीफ प्राइमोर्डिया। मतलब लीफ प्राइमोर्डिया और शूट जो ऊपर बढ़ेंगी तो वो छोड़ते जाएंगी क्या? हाँ बिल्कुल। अब देखो लीफ प्राइमोर्डिया के, ये देखो ये भी लीफ प्राइमोर्डिया है, ठीक है, ये लीफ प्राइमोर्डिया है। इसके एक्सिस में कुछ दिख रहा है यहाँ पर, एक्सिलरी बर्ड। हाँ बस, तो वो जो कुछ सेल छोड़ देते, हाँ ये एक्सिलरी बर्ड है। कुछ सेल्स लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं ना, तो ये एक्सिलरी बर्ड बना लेते हैं। पता है ना। हाँ देखो डिफ्रेंशिएटिंग, देखो अब वो पत्ते के अंदर क्या बन रहा है, पत्ते के अंदर पड़े थे ना वो मिडरी, वो तो बीची डंडी रहती है, वो क्या रहता है एक्चुअल में वस्कुलर बंडल बोले, तो उसका खाना पानी उसमें से जाता करके पूरा। हाँ तो अब ये सबक में पढ़ने वाले हैं वस्कुलर बंडल के बारे में, ठीक है। तो ये हो, तो ये जो दिख रहा ना, ये एक्चुअली बन रहा है हरा कलर का जो दिख रहा, ये देखो ये जो व्हाइट दिया है वो एक्चुअल में वो पत्ता है। देखो ये जो व्हाइट दिया ना अपने को, वो है अपना लीफ, ये वाला लीफ है अपना। डायग्राम पूछता क्या, समझ लो ना, चल देखो ये जो है लीफ है, ये क्या है, लीफ है, ये जो लिया ये लीफ है, ये पूरा ऐसा है, ये पूरा लीफ, ये लीफ है, ठीक है। ये लीफ बना, ये भी क्या बना, लीफ बना ऐसा, ठीक है। और बीच में इसके वस्कुलर बंडल है, क्या है, ये है वस्कुलर बंडल, देखो ऐसा कुछ, ये रेड में जो बना रहा ना मैं, जो ग्रीन बताया ना एक्चुअल में वो वस्कुलर बंडल है। हाँ आजू बाजू का पत्ता है, आया सब समझ में। फिर इसमें देख लो एक मरता थोड़ा, रूट में क्या क्या दिया, रूट में सबसे पहले रूट कैप देगा नीचे, पढ़े थे रूट कैप रहती करके। चलो फिर इनिशिएशन ऑफ रूट कैप, अब यहाँ से शुरुआत होगी ना, रूट कैप कुछ ऐसी रहेंगी ना तुम्हारी, ऐसी ही देखो, ऐसी रहने वाली है ना, बस यहाँ से स्टार्ट हुई। अब देखो ये जो बोल रहा है, इसको क्या बोला, देखो सिलेंड्रिकल कॉर्टेक्स, सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, इनिशिएशन ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स। देखो कॉर्टेक्स क्या को बोलते हैं, अभी आगे जाके समझ में आएगा तुम्हारे, ठीक, उसको टेंशन मतलब। देखो प्रोटोडर्म क्या को बोलते हैं, प्रोटोडर्म। इपिडर्म, प्रोटो बोले तो इनिशिएशन किसकी, अपनी स्किन की शुरुआत, तो उसको प्रोटोडर्म बोला, ठीक है। और रूट एपिकल मेरिस्टेम ये दिया भाई यहाँ पर, आई बस समझ, ठीक है। चलो न्यू एनसीटी इसके बाद में, उसमें डायग्राम है क्या, नहीं है ना, चलो फिर ठीक है, इतना दिक्कत नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेने का फिर इसका, ठीक है। चलो आई बात समझ। अब जरा परमानेंट सेल के बारे में पढ़ते हुए, हाँ चलो देखो वैसे भी ये सबक थोड़ा आधा ही हो गया, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी नहीं में है उसमें ज़्यादा फोकस करने का, लेकिन पढ़ना पूरा समझने के लिए ये भी पढ़ना पड़ेगा। अपना काटा क्या उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं, अभी इसको समझ के मत चला, तुम कुछ काटा करके, ठीक है। तो सेकेंडरी छोड़ दी, हाँ, तो ये बाकी सब पढ़ लेंगे। जैसे तुमने पढ़ा वैसे बस उसको याद करना है, याद रखने में बिल्कुल बिल्कुल। वो लिखेगा फिर, वो मैंने कल लिख के दिया था तुम्हारे को पेज पे, वो आज याद में, आज से लिख कर कल बताऊँगा, ठीक है। कैसा मैं जो पेज पे लिख के दिया ना तुम्हारे को कल, हाँ बस वही, उसको याद रखना है। उसमें इतना पूरा टॉपिक खत्म हो गया ना तुम्हारा, ऐसा कि फिर अभी बोलो इंटर क्या देना तुम्हारे को, प्राइमरी और जो सेकंड ईयर में बन रहा वो तो फिर सेकंड में बस, तो उसको लिख लो और याद कर लो, बिल्कुल। तुम्हारे को लगती है क्या बस। देखो फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ दी, ये पढ़ ली थी अपने, परमानेंट सेल। अब यहाँ पर आ जाओ, परमानेंट टिश्यू। देखो परमानेंट टिश्यू के बारे में क्या कह दिया, अब कुछ चीज़ें पढ़ना है। देखो द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। परमानेंट उसको बोल रहा हूँ जो बेस केमिस्ट्री में छोड़ के उसमें चली उसको परमानेंट की बेसिक डेफिनेशन है कि वो अब डिवाइड नहीं करते, उन्होंने फॉलो कर दिया, वो अब उनका स्ट्रक्चर स्पेशल स्ट्रक्चर फंक्शनल काम कर रही है, बिल्कुल। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। अब देखो क्या रहते कभी कभी, परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर, जिसमें सारे के सारे सेल एक ही जैसे, यानी एक ही सेल से पूरा टिश्यू बने हुए, सिंपल बोले तो, हाँ एक ही सेल से पूरा टिश्यू बने उसको बोलते हैं अपन सिंपल टिश्यू। तो कौन से रहते हो, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। देखो सॉरी, परमानेंट टिश्यूज हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। जैसे देखो फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है, तो वो एक ही सेल से बना है, कोई एक ही सेल से क्या करेंगे, कोई एक ही सेल से बना, स्ट्रक्चर और फंक्शन उसका सेम ही है। हाँ तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सिंपल परमानेंट टिश्यू, लेकिन सिंपल वाला। हाँ अब अगर कोई एक परमानेंट टिश्यू है वो 2-3 सेल अलग अलग सेल से बने हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। हाँ अब देखो उसने एक एग्जांपल दिया नीचे और समझ में आता है तुम्हारे, ठीक है। चलो देखो परमानेंट, सिंपल परमानेंट में 3 आते हैं अपने, कौन थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 आते हैं। देखो एक कॉलनकाइमा था, एक स्क्लेरेनकाइमा और एक पैरेन्काइमा।
यानी देखो कोलेनकाइमा टिश्यू कैसा रहेगा, कोलेनकाइमा से बना पूरे कोलेनकाइमा से, पैरेन्काइमा टिश्यू पूरे पैरेन्काइमा सेल रहेंगे, पूरे के पूरे सेल पैरेन्काइमा, उसको बोलेंगे पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है, चलो देखो, अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, द वेरियस सिंपल टिश्यूज इन प्लांट आर पैरेन्काइमेटस, कोलेनकाइमेटस। देखो दे देखता तुमको पूछ सकता है, अभी तुम यहाँ पर याद रख लो कि देखो कौन से सिंपल, देखो सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू में कितना है, 3, पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। मतलब ये जो तीनों भी टिश्यू इनमें एक ही जैसे सेल है, बिल्कुल। स्ट्रक्चरली व फंक्शनली एक ही काम कर रहे हैं, एक ही काम करते हैं, समझो। अब दूसरा, उसके बाद में क्या आएगा, पैरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स में 2 है बस, जाइलम और फ्लोएम। अब ये कैसा रहेगा, अलग अलग सेल्स बने हुए रहेंगे, हाँ इसमें लेयर रहेंगी, जैसे इसमें 3-4 अलग सेल से एक पूरा अपना वो बने टिश्यू बनेगा। आई बात समझ तुम्हारी। तो पैरेन्काइमा में पूरे पैरेन्काइमा सेल्स रहेंगे, कोलेनकाइमा में पूरे कोलेनकाइमा सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा में पूरे स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। जाइलम में ऐसा नहीं रहेगा, जाइलम में कैसा रहता, तो देखो कोलेनकाइमा सेल भी रहते हैं, पैरेन्काइमा भी रहते हैं, उसके अंदर 2-3 अलग अलग सेल का मिक्सचर से बनेगा टिश्यू अपना, कौन, जाइलम और फ्लोएम। ठीक, ऐसे ही फ्लोएम भी है। चलो अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो ये सारा उसने नहीं आंसर डिलीट कर दिया ना, ठीक है चलो। अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, द वेरियस सिंपल टिश्यूज इन प्लांट आर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब देखो पैरेन्काइमा के बारे में बता रहा है, पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, सबसे ज़्यादा कंपोनेंट ये रहता है बोले, ठीक है, ये एक्चुअल में लिविंग टिश्यू है। पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग टिश्यू है। ऑर्गन में सबसे ज़्यादा ये चलेगा। पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, the cells of this parenchyma are generally isobilateral, isodiametric। इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर, सबके सब एक ही डायमीटर है। इसका मतलब ये है कि देखो ऐसा ऐसा शेप है फॉर एग्जांपल, ये गोल, तब इसका डायमीटर जो रहता है वो हर तरफ से सेम आने वाला है। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ ऐसा बना दूँ तो इसका डायमीटर हर तरफ से सेम आएगा, इलॉन्गेटेड। तो आइसोडायमेट्रिक देखो ऐसा फॉर एग्जांपल ऐसा बनाया, और सेल का डायमीटर सेम है। ऐसा कुछ 5 की 6 की रिंग बना दिया, इसका डायमीटर भी यहाँ का इधर का सेम आने वाला है। तो ऐसा रहते हो डायमेट्रिक आइसोडायमेट्रिक शेप्स, तो उस तरीके से रहेंगी बोलते कुछ, है मतलब डायमीटर में सेम है। आइसोडायमेट्रिक, ठीक है चलो, आइसोडायमेट्रिक रहते हैं। उसके बाद में और क्या कर रहे थे, देखो ओवल, स्फेरिकल, ओवल, उसने बताया कौन से आइसोडायमेट्रिक रहते हैं, ठीक है ना। स्फेरिकल देखो पूरा बॉल शेप रहेगा वो, ओवल अंडे जैसा थोड़ा थोड़ा, उसका भी डायमीटर सेम रहेगा। राउंड और पॉलीगोनल बोले तो जिसके एक से ज़्यादा साइड है उसको बोलते हैं पॉलीगोनल, और इलॉन्गेटेड यानी लंबा इन शेप। ये सारे शेप हो सकते हैं उसके, इनके भी डायमीटर रहेंगे। हाँ जैसे तुम्हें सिलेंडर ले लिया, अगर सिलेंडर लिए तो सिलेंडर का डायमीटर निकाले तो सेम आता है कि नहीं आता, तो ऐसे लंबा रहता है ना वो, हाँ डायमीटर निकाल रहे ना, इलॉन्गेटेड इन देखो शेप। ऐसा, अभी तुमने इलॉन्गेटेड ये इलॉन्गेटेड शेप का है, अभी ऐसा 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 सब डायमीटर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, याद रख लेना है, ठीक है। तो अभी इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है पॉइंट, वैसा देखा जाए तो इतना भी इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूँगा ना उसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो इतने बेसिक सवाल नहीं आएंगे, बताओ क्या कौन से शेप के रहते हैं, ऐसा नहीं आता सवाल, ठीक है। दे मे बी स्पेरिकल ओवल, हो गया। देयर वॉल्स आर थिन मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब देखो इसके वॉल कैसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर वॉल्स आर थिन मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी है। दे मे बी आइदर बी क्लोजली पैक्ड और मे हैव सम इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी 3 तरीके के सेल अपने पास, कॉलन, स्क्लेरन, पैरेन्काइमा। उन तीनों में इंटरसेलुलर यानी 2 सेल के बीच में स्पेस पड़े थे ना, सेल के प्लांट के सेल के बीच में स्पेस रहती, बीच में वो रहता मटेरियल भरा रहता, उनमें सिर्फ इसी में इंटरसेलुलर स्पेस रहती, बाकी किसी में नहीं रहती। किस में रहती, सिर्फ पैरेन्काइमा में रहती, ओनली इन पैरेन्काइमा। ये मैंने नोट्स में भी पॉइंट लिख कर रखा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्वेश्चन आने वाला है, विच पर है ना, नहीं हो सकती है, उन दोनों में तो होती ही नहीं। कोलेनकाइमा में, स्क्लेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, स्पेस एब्सेंट। सिर्फ एक यही ऐसे है जिनमें रह सकती है, करें उन दोनों में तो रहेंगी ही नहीं, लेकिन इसमें रह सकती है। कुछ तो पे करेंगे, कुछ में रह सकती है। आइदर क्लोजली पैक और हाउ स्मॉल इंटरसेलुलर हाँ मैं ओनली क्लोजली पैक, देखो नोट इंटरसेलुलर स्पेस ओनली इन प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा, मेरिस्टेम में नहीं है, कोलेनकाइमा में नहीं है, स्क्लेरेन्काइमा में भी नहीं, सिर्फ पैरेन्काइमा। तो इम्पोर्टेंट पूरे जो निचोड़ रहते हैं ना पॉइंट, तुम्हारे नोट्स आखिरी पे पढ़ना है, फिर आखिरी पे एग्जाम पहले से याद कर लो अच्छे से। इसके एक और नोट, दूसरे भी नोट्स दूंगा, लेकिन उसके बाद में फिर जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है जो भूल जाते हैं वो पढ़ना। एग्जाम 10 दिन बाकी नहीं, अब जब तुम रिवीजन करेंगे ना, जब तुम जो टॉपिक पढ़ लिए, जो रिवीजन है, जिनकी नोट्स बनी हुई, उसमें से क्या है कि जो बार बार भूलने वाले पॉइंट है ना वो लिखे हुए, तो उसको अच्छे से याद करना।
जाते जाते रहते क्वेश्चन आने के तो लिए, इसके बॉडी फ्लूइड के इक्विवेलेंट नोट्स है ना, बॉडी फ्लूइड की सकते हैं। ऐसे लिख जाता है। ठीक, चलो देखो, their wall are thin and made up of cellulose. They may be either closely packed or have small intercellular spaces. The parenchyma performs various functions like photo, देखो अब जिंदा सेल है, तो जिंदा सेल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्या कर सकता है, खाना बना सकता है, स्टोरेज करेगा यानी खाना स्टोर भी करेगा, टिश्यू और सिक्रेशन यानी कुछ चीज़ रिलीज भी करेगा, अगर हार्मोन रिलीज करना रहता है ना तो ये रिलीज करता है। ठीक है, एक बात समझ। टिश्यू तो देखो इसके दो चीज़ इंपॉर्टेंट सिर्फ क्या, एक इसके फंक्शन, सेलुलोज एक फंक्शन, एक सेलुलोज वाला थिन मेम्ब्रेन सेलुलोज, और दूसरा वो इंटरसेलुलर स्पेस, बस इतना अच्छे से करना है तुम्हें। ठीक है, ये फंक्शन अच्छे से करने से, ठीक है, तीनों की। चलो अब कोलनकाइमा देखो, द कोलनकाइमा अकर इन द लेयर। अब कोलनकाइमा कहाँ रहते बोलते समझो, द कोलनकाइमा अकर इन द लेयर बिलो। देखो कोलनकाइमा एक स्पेसिफिक जगह पर रहते, बाकी कहीं नहीं रहते। पैरेन्काइमा मेजर बना था, जो जिंदा जितना भी जिसमें बॉडी का प्लांट का वो सब क्या बनाएगा, पैरेन्काइमा बनेगा। पढ़े ना पुण्य लिविंग टिश्यू करके, तो कोलनकाइमा भी लिविंग है। द कोलनकाइमा अकर्स इन लेयर्स, वो क्या में रहता, लेयर में, ऐसे लेयर में रहता। एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर आ रही है, The collenchyma occurs in layers below the epidermis in most of the dicotyledonous plant. It is found either as homogeneous layer or in patches. या तो ये होमोजेनियस यानी पूरी की पूरी शीट की ऐसी लेयर हो सकती है, या फिर ऐसे टुकड़े टुकड़ों में, ऐसे चट्टे चट्टों में लेयर हो सकती है। आई बात समझ तुम्हारी? लेयर पैचेस। हाँ देखो, अपनी तुम्हारे एनसीडी में पढ़ा होगा, देखो एपिडर्मिस होगी ना, यहाँ देखो दिख रहा कोलनकाइमा, दिखा कोलनकाइमा दिखा, वो पूरी लेयर है उसकी। हाँ हाँ, इसमें नहीं दिया अभी, लेनी फोटो। हाँ बोलो, ये कोलनकाइमा लेयर दिख रही है कोलनकाइमा, एपिडर्मिस उसके नीचे की देखो, दिखे क्या? पैरेन्काइमा के ऊपर बस ये कोलनकाइमा की दिखा दो, या तो पूरी ऐसी पूरी एक जैसी बना लेयर रहेंगी, या फिर ऐसे पैचेस होगी, नीचे पैचेस दिख रहा ना, ये पेरिसाइकिल का पैचेस है, चट्टे चट्टे, वैसा भी हो सकती है कुछ जगहों पर। कौन सा पेज नंबर हो, वो है 92? हाँ 92 पे तुमको दिख जाएगा वहाँ पर। ठीक है, चलो है समझ में कैसे हो सकता। तो इसकी लोकेशन याद रखना है तुमको, कहाँ रहती है देखो, अकर इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलिडोनस प्लांट। किसमें, बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलिडोनस प्लांट। ये पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, इट इज़ फाउंड आइदर एज होमोजेनियस टिश्यू और टेम्परेचर। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकर एट द कॉर्नर। तो इसके अंदर कैसे सेल देंगे मालूम, जो बहुत ज़्यादा मोटे है बोले, थिकर एट कॉर्नर, तो वैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा सेल है। ठीक है, तो कॉर्नर पे थिक करेंगे, वो क्या करेंगे, ठीक। अरे यार चलो देखो यहाँ पर देखो ऐसे ठीक है, कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर पे क्या है, ठीक है थोड़ा समझ में आई बात, कॉर्नर पे क्या थोड़ा ठीक है बस। ठीक है, तो उसमें क्या डिपोजिशन देगा, एट कॉर्नर्स अकर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन्स। क्या क्या डिपोजिशन देगा उसमें, सेलुलोज रहेगा, हेमीसेलुलोज रहेगा और पेक्टिन्स रहेगा। वहाँ पर क्या पढ़े थे अपने ऊपर, सिर्फ सेलुलोज। ठीक है ना, उसकी सेल वॉल क्या थी, सेलुलोज की। अब यहाँ पर क्या है, सेलुलोज भी है, हेमीसेलुलोज भी है और पेक्टिन्स भी। कोलेजिनस देखो, उसके बाद में क्या दिया, कोलेजिनस क्या है, कोलनकाइमेटस सेल्स मे बी ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ये नहीं भी याद रखे, शेप चलता है तुम्हारे को। एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट भी रहता है। दिस सेल्स assimilated food when they contain chloroplast। जमा करके रखते हैं ना, स्टोर करके रखना बोलते तो एब्जॉर्ब हो जाना। तो एसिमिलेटेड का मतलब तो मतलब कि अपन खाने को इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसमें देखिए तो उसमें है ना, डाइजेशन में आता है वो। हाँ, तो दीज सेल्स एसिमिलेटेड फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, यानी क्या करेंगे, जमा करके रखना, इसका मतलब ले लेंगे अपने अपन ना, क्लोरोप्लास्ट है, यूटिलाइज करना। हाँ एक्चुअली उसका मतलब यूटिलाइज करना होता है, लेकिन यहाँ क्या लेना, देखो अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट खाने को इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, वो तो स्टोर करेंगे ना। अपन ने पढ़े ना फोटोसिंथेसिस में, एक ग्रीन कलर की बॉडी रहती है जिसमें खाना स्टोर होता है, स्टार्च, तो वो स्टोर करेंगे। ठीक है, व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इंटरसेल्युलर एब्सेंट स्पेस आर एब्सेंट, दे दिया
इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहती है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड द पेटियोल ऑफ अ लीफ। ये उसका मेन फंक्शन। देखो मोटे मोटे 3 फंक्शन बोलते हैं हमारे को, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इसमें से ये 2 सारे कौन से स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। इनका मेन फंक्शन है सपोर्ट करना प्लांट, क्योंकि कड़क रहते हैं ना, तो कड़क सेल क्या करेंगे, सपोर्ट। क्या करेंगे बोलो, डेड है कड़क है, ये डेड नहीं है, ये जिंदा है, ये जिंदा है, लिविंग सेल है, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट। क्या फंक्शन है बोलो, सपोर्ट। आई बात समझ? हाँ, तो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो कौन से 2, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इन दोनों का मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट। और उसका जो है अपना क्या पैरेन्काइमा, उसका मेन फंक्शन कुछ ना कुछ बनाना, स्टोर करना, है ना। फोटोसिंथेसिस सबसे मेन फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वही अकेला फोटोसिंथेसिस कर सकते। ये भी करते, कोलेनकाइमा भी करते थोड़ा थोड़ा, लेकिन इनका मेन फंक्शन सपोर्ट है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ। तो पेटियोल में जो हरा रहता है ना, ये जिंदे सेल है, तो ग्रीन कलर का पेटियोल जो रहता है, फिर यंग स्टेम, हरी कलर की स्टेम रहती, आम का झाड़ है, फिर किसी का भी झाड़ है, हाँ, तो वो जो हरी कलर की रहती है, हाँ जैसे ये देखो, ये स्टेम, ये ग्रीन कलर की स्टेम, तो ये भी क्या है, तो भाई कोलेनकाइमा है बस। ये दिख रहा है ना ग्रीन स्टेम में, तो ये कोलेनकाइमा है तुम्हारा, ठीक है। ये जो दिख रहा है ग्रीन स्टेम, ये कोलेनकाइमा है। आई बात समझ? फिर अब देखो स्क्लेरेनकाइमा, ये अच्छे से याद रखना कि कहाँ रहते हैं कोलेनकाइमा। देखो कहाँ बोला उसने, अगर ये देता है कि ग्रीन स्टेम में प्रिवेंट करना यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ, तो तुम इसका जवाब फिर कोलेनकाइमा ही देना, नहीं कोलेनकाइमा ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स। ये नैरो यानी नैरो गली बोलते हैं पतले, हाँ, नैरो गली बोलते बहुत पतली बारीक गली, बिल्कुल। हाँ, तो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, लंबे रहेंगे, और नैरो रहेंगे। कैसे रहेंगे, नैरो, हाँ बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नैरो सेल्स विथ, देखो यहाँ पर दिया भी ना उसने फाइबर, तो ये फाइबर क्या है इसके, तो एक ही हो सकते, एक ही हो सकते। देखो उसके सारे दिया एग्जांपल, देखो ये अपने क्या है दिख रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस करके डायग्राम में। तो ये पूछने वाला क्वेश्चन है कि भाई कौन से टिश्यू के अंदर, कौन से सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस हो सकती है, तो पैरेन्काइमा। अब ये कोलेनकाइमा दिख रहा है, देखो इसके एंड थिक है, दिख रहा है, एंड थिक दिख रहा है, वॉल है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन का डिपोजिशन है उसके अंदर, ठीक है। हाँ, अब ये दोनों जो सेल है ना, स्क्लेरेनकाइमा, ये डेड सेल है। ये दोनों भी क्या दिख रहे हैं तुमको, डेड सेल है। एक तो लंबे लंबे रहेंगे ऐसा, या फिर ऐसा पूरा भरे हुए रहेंगे सेल, है ना, थिक एंड रहेंगे, भरे हुए, सुबेरिन का डिपोजिशन रहता है इसमें, फिर पढ़ते हैं अभी। देखो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स, नैरो बोले तो एकदम बहुत ही पतले रहेंगे, तो ऐसे लंबे लंबे रहेंगे, और उसको ऐसा करके दिखाया तो उसने, देखो ऐसे पतले रहेंगे, अंदर बहुत ही कम जगह है, ये नैरो दिख रहा है, नैरो एकदम बहुत कम जगह है अंदर, और दिखने में कैसे लंबे लंबे है ऐसे, ठीक है। ये फाइबर है, ये स्क्लेरेट है। थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, देखो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक, बहुत ही जाड़ी, एंड लिग्निफाइड यानी लिग्निन का डिपोजिशन, लिग्निन का डिपोजिशन, लिग्निफाइड बोले तो लिग्निन अंदर है, एक सब्सटेंस है, बिल्कुल लिग्निन जो कड़क बना देगा उसको, ठीक है। तो लिग्निन का डिपोजिशन है, लिग्निफाइड सेल वॉल हैविंग अ फ्यू और न्यूमेरस पिट्स, पिट्स बोले तो सुराख, है ना, बारीक बारीक पोर्स को क्या बोलते हैं, पिट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे देखो खाली खाली जगह दिख रही है ना, जो उसको बोलते हैं पिट्स, ठीक है, पिट्स। न्यूमेरस पिट्स तो बहुत सारे पिट है। दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, कोई प्रोटोप्लास्ट भी नहीं रहता वो, अक्सर क्या रहते हैं, डेड। तो कौन सा सेल डेड है ये तुमको पूछ सकता है, स्क्लेरेनकाइमा डेड रहते हैं, एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट यानी कुछ अंदर रहता ही नहीं, ये बस ऐसा स्टोर हाउस भरे हुआ है ना, पूरा क्या करे, लिग्निन करके तुमने सपोर्ट, देखो सपोर्ट जब काम पहुंचाने का है, मेन काम क्या है, सपोर्ट देने का। तो सपोर्ट के लिए बोले तो फिर क्या कुछ मतलब ही क्या है, जब उसमें तुमको भरकर बस क्या करना है, जैसे अपन कॉलम भरते हैं ना, कॉलम, तो कॉलम का मेन मकसद क्या रहता है, सपोर्ट रहता है। तो अपन उसको एकदम फिट, एकदम कड़क करते कि नहीं, लोहा उसमें गिट्टी विट्टी सब भरते, उसका कोई दूसरा काम रहता नहीं। खिड़की के जैसा रहता है क्या, कभी कोई हवा आने के लिए नहीं, तो उसमें जितना हो सके उतना टाइट बना देना, एकदम सख्त बना देना। तो इसीलिए अपन ने इसको डेड भी रखी, इसमें कुछ नहीं है सिवाय लिग्निफाइड सेल वॉल के, ठीक है ना, लिग्निन पूरा भरा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। दे यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ प्रोटोप्लास्ट रहता ही नहीं उसमें, जो सेल में रहता है ना, तो वो कुछ नहीं है,
सेल वॉल में मत हटाओ, सब कुछ रखो, सेल वॉल भी रखो, लेकिन उस सेल के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन कर दो, उसको ऐसा भर दो। न्यूक्लियस सब हटा दो। कुछ नहीं है, सब पूरा डेड ही है, मरा हुआ सेल है, कुछ नहीं चल रहा उसमें, केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं चलती, डेड सेल है ना, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चलेगी, बस सब पूरा भर कर पैक करके रख दो। मतलब बस सेल नाम का है उसके अंदर पूरा हाँ, बस उसमें पूरा भरे हुआ है, यानी सेल को एक ईंट के तौर पे, एक पत्थर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं प्लांट बॉडी में सपोर्ट के लिए, बस ऐसा। तो एक्चुअल में सेल होना भी नहीं था, एक्चुअल में तो वैसा छाल रही थी ना प्लांट की, उस तरीके से पूरा डेड एकदम पूरा भरा हुआ वैसा कुछ है। वैसा है। तो इसका सेल बोले तो बोलने का है बस, मतलब प्रोटोप्लाज्म है ही नहीं। प्रोटोप्लाज्म अंदर जो कुछ रहता है न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा हाँ जितना कुछ रहता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हो। साइटोप्लाज्म जो सेल वॉल निकाली ना अपने, सेल वॉल निकालने के बाद में जो बचता, हाँ साइटोप्लाज्म प्लस सेल तो उसको बोलते हैं अपन प्रोटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस छोड़ के हाँ, तो उसमें न्यूक्लियस इंक्लूड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई तरी नहीं है, बस तुमने सेल वॉल निकाल ली तो जो बच गया तो प्रोटोप्लाज्म बचता अपना। प्रोटोप्लाज्म एक ही चैन लेंगे। देखो कैसा कैसा रहता है, सबसे पहले सेल वॉल निकाल लो, तो सेल वॉल निकालने पे जो बचता है वो क्या कहलाता है अपना, प्रोटोप्लास्ट। और उस सेल मेम्ब्रेन भी निकाल लिए तो प्रोटोप्लाज्म। बस ऐसा, ये ना, ठीक है चलो। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, द स्क्लेरेन्काइमा में बी आइदर फाइबर और स्क्लेरन, दो तरीके के हैं। देखो पैरेन्काइमा में फर्दर और कोई टाइप नहीं है, स्क्लेरेन्काइमा में फर्दर और कोई टाइप नहीं है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा में दो तरीके के सेल रहते हैं, शेप की बेसिस पे, देखो इसके स्ट्रक्चर की बेसिस पे और ओरिजिन की बेसिस पे। स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेन्काइमा में भी आइदर फाइबर और स्क्लेरेड, फाइबर भी हो सकते हैं और स्क्लेरेड भी हो सकते हैं, फाइबर और स्क्लेरेड्स, ठीक है। द फाइबर आर थिक एंड वॉल, अब फाइबर यहाँ पर दिया, देखो यहाँ पर फाइबर दिखाया और ये स्क्लेरेड है, दोनों दे दिया। ठीक वॉल फाइबर्स आर थिक वॉल, एकदम जाली सी लेयर रहेंगी, इलॉन्गेटेड लंबे लंबे रहेंगे, है ना, एंड पॉइंटेड एंड्स, उसके जो सेल्स रहते वो एकदम एंड कैसे रहेंगे, नोकीले, ठीक है। जनरली अकर इन द ग्रुप्स, और काय में रहते, ग्रुप बना के रहते इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। द स्क्लेरिड्स आर स्पेरिकल, ये गोल रहेंगे, स्क्लेरिड्स कैसे रहेंगे, गोल सेल, ये लंबे लंबे और ये गोल है। स्क्लेरिड्स आर स्पेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल भी हो सकते, हाईली थिक एंड डेड सेल्स with very few narrow cavities lumen, हाँ तो सब में है। These are commonly found in the fruit wall of nuts। देखो क्या रहता है, ये कौन रहते हैं, स्क्लेरिड्स बोल रहे हो, है ना, स्क्लेरिड्स कहाँ रहते हैं। These are commonly found in the fruit wall of nuts, pulp of fruit like guava, pear and sapota। fruit wall of nuts बोले तो मूंगफली खाते हैं, अखरोट खाते हैं, है ना, वॉलनट अखरोट को बोलते हैं ना, उसकी दीवार खड़ा रहती कि नहीं, तो उसमें तुमको ऐसा लगता है कि कोई सेल जिंदा सेल होंगे उसमें, नहीं मरे हुआ, लेकिन है तो प्लांट, और प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल से ही बने हुए, तो कौन से सेल्स है बोलना पड़ेगा ना, बस अखरोट का जो टक्कर आता है वो, अखरोट का, बादाम का तुमने देखा होगा बाहर से वो एक सूखी हुई बादाम आती है ना, वो ग्राउंड नट जो अपनी मूंगफली आती है उसके भी तो छिलका कड़क कड़क रहता नहीं एकदम, वो तो ऐसा, तो वो सारे। फिर पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा देख, कभी देखे क्या, जाम, पल्प तो गूदा, तो जाम में तुमने देखे होंगे कि एक तो ऐसा उसके बीज रहते, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद पार्ट, फिर एक हरा पार्ट एकदम कड़क कड़क, खोपरे के जैसा जाम खाया ना, वो एकदम कच्चा जाम रहता जो ग्रीन, तो उसका जो हरा पार्ट रहता है एकदम कड़क कड़क सख्त रहता थोड़ा एकदम, है ना, लास्ट वाला, कभी देखना क्यों, तो वो रहता एक्चुअल में क्या, स्क्लेरिड्स रहते हैं वहाँ पर, हाँ, यानी ये अपना क्या बोलेंगे उसको, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। तो उसमें क्या रहते हैं, दीज आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट, यानी स्क्लेरेन्काइमा सेल वहाँ मिल जाएंगे, एक तो वॉलनट में मिल जाएंगे तुम्हारे को, नट में उसकी बॉल में, उसके बाद में फिर तुमको मिल जाएंगे फ्रूट में, कौन से, गुआवा, पियर भी आता है जो सेब के जैसा, पियर, अमरूद बोलते हैं ना, नहीं अमरूद जाम को बोलते हैं, सफरचंद बिल्कुल, और सपोटा यानी चीकू, इन्वर्टेड पियर शेप, हाँ चीकू बिल्कुल, तो चीकू भी बिल्कुल सही है। तो देखो चीकू क्या बोलते हैं अपन, हाँ सपोटा, हाँ। तो ये तो मालूम होगा, तभी तुम कर सकते रिसर्च इसके ऊपर, तीनों चीज़ें तुम, अब जाम तो नहीं मिलने वाले, चीकू मिल जाएंगे तुम्हारे कभी, और ये भी नहीं मिलेंगे, सफरचंद भी नहीं मिलेंगे, लेकिन चीकू तुमको बहुत सारे मिल सकते हैं, ऊपर के नहीं, छिलके के अंदर, हाँ बिल्कुल, चाय के पत्तों में भी रहता है, छिलके के अंदर का जो पार्ट रहता है ना चीकू का, हाँ, तो उसके थोड़ा एकदम देखो छिलका है, छिलके का एकदम लग कर जो पार्ट है वो थोड़ा तुमको उसमें देखना, तुमने ऐसा दिखेगा तुमको, ठीक है, चलो थोड़ा गौर से देखना एक मरतबा, ठीक है, एकदम सीड एकदम बीच वाला पार्ट नहीं बोल रहा, साइड का थोड़ा जो रहता है ना पार्ट, छिलके के पास में वो लेग्यूम, मतलब फली, लेग्यूम बोले तो क्या,
सीड कोड। अब देखो तो चने का छिलका रहता वो थोड़ा कड़क रहता है या नहीं? अपन फुटाने खाते तो कैसा रहता कड़क हो? तो क्या रहते हैं? स्क्लेरेट्स। समझ में आ रही हो? हाँ। लेग्यूम्स एंड लीफ ऑफ द टी, और चाय के पत्तों में भी रहता है। अब ये तो अपन फील नहीं कर सकते, अपनी चाय पत्ती देख लो तुम, एकदम एकदम स्मूथ रहती कि नरम नहीं, कड़क रहती ना। ग्रैन्यूल्स जैसी। हाँ तो अपन बना लेते हैं उसको ग्रैनुल जैसे, लेकिन एक्चुअल में क्या रहती है, थोड़ा कड़क रहती है नहीं, एकदम नरम नरम लगती क्यों नहीं? जैसे जिंदा पत्ता जब भाजी लेंगे तो भाजी जैसी रहती है नहीं, भाजी एकदम नरम है, लीफ है वो, वैसा नहीं रहती है। और स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन। पहले बोल दिया कि स्क्लेरेनकाइमा कोलेनकाइमा का सिंपल एक फंक्शन है सपोर्ट पहुंचाना। क्या करना? सपोर्ट पहुंचाना।